कहानी की शुरुआत होती है जिमिंग और जियोन से, जहाँ पर दोनों की शादी होती है और दोनों घर जा रहे होते हैं। फिर आगे सीन घर का, वो सोचती है मेरी और जिमिंग की तो अरेंज मैरिज है और जिमिंग सोचता है हम दोनों एक दूसरे से फैमिलियर तो नहीं है। दोनों सोचते हैं ये रिश्ता कितना अजनबी सा है ना। और यहाँ जियोन के पेरेंट्स जियोन को तो शादी की ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं और जिमिंग के पेरेंट्स जिमिंग से जल्दी पोता या पोती लाने की ख्वाहिश करते हैं। और खुशी के साथ तो वो चले जाते हैं कि वो सोचती है 4 महीने पहले मैं और जिमिंग तो ब्लाइंड डेट पर मिले थे। अब जिमिंग तो जियोन के पास आता है और कहता है इस घर को मेरे पेरेंट्स ने बाय किया है हमारी शादी के लिए और आज से तुम्हारा भी है। उसे घर की चाबियां देता है। अब वो यहाँ पर तो घर के एड्रेस को पूछती है, तभी वो कहती है ये आज के गिफ्ट के पैसे हैं। तो जिमिंग कहता है तुम इसे संभाल के रखो। वो कहती क्या इसे मैं रखूँ? जिमिंग कहता है हाँ, तुम जब चाहे इस पैसे को यूज कर सकती हो। और वो बेड को साफ करने की बातें करता है तो जियोन कहती मैं कर देती हूँ कि तभी उसके हाथों से वेडिंग रिंग गिर जाती है। तो जिमिंग कहता है ये रिंग तो मैंने 4 महीने पहले बनवाई थी, लगता है बड़ी हो चुकी है, मैं न्यू बाय कर दूंगा। वो कहती इसकी जरूरत नहीं है, खामखा पैसे लगेंगे और वैसे भी इन दिनों मैंने खाना खाना कम कर दिया है ना, इसलिए ऐसा हुआ है। तो जिमिंग कहता है जियोन मानता है कि हमारे बीच में कोई भी इमोशनल बॉन्डिंग तो नहीं है और शादी हमारे पेरेंट्स की अरेंज की गई है, पर हमारी शादी तो हुई है ना। तो अगर तुम्हें कोई पछतावा हो अभी तो फिर तुम मुझे बता सकती हो, लेट नहीं हुआ है। तो वो कहती है मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो जिमिंग कहता है मुझे भी नहीं है, हम एक दूसरे को समझने का मौका देंगे। तो जियोन कहती हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर आगे जियोन तो उदास होकर बाथरूम में जाती और यह जिमिंग तो अपने लाइटर को खोज रहा होता है। अब जियोन तो रोती अपनी दोस्त को फोन करती। गुचिंग कहती क्या तू पागल है, आज तेरी वेडिंग नाइट है और तू मुझे कॉल कर रही है। और यहाँ जिमिंग तो सुचेन को फोन करता है। वो कहता है क्या तू पागल है, तू मुझे इतनी रात को फोन क्यों कर रहा है। तो जिमिंग कहता है तू मेरा कजन है, बता तू मेरी शादी में क्यों नहीं आया। तो वो कहता है सॉरी फ्लाइट लेट हो गई थी, बट डोंट वरी मैं आने के बाद तुझे ना पार्टी दूंगा और वैसे भी तेरी दुल्हन तेरा वेट कर रही होगी रूम में, तू जा उसके पास। और यहाँ जियोन फोन पे कहती कि मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, ये सारी बातें काफी जल्दी है। तो गुचिंग कहती है मैं आज तेरी और जिमिंग के शादी में थी और मैंने देखा है तुम दोनों कितने परफेक्ट कपल। और यहाँ जिमिंग कहता है शादी के मायने क्या होते हैं। तो सुचेन कहता है हे भगवान बकवास करना बंद कर, तेरी वाइफ तेरा वेट कर रही है, जा उसके पास। और गुचिंग कहती काफी रात हो चुकी है, जा अपने पति के पास, वैसे भी कल मॉर्निंग में मेरी मीटिंग है ना, मैं जाती हूँ। और फोन रखते ही दोनों सोचते हैं क्या शादी सही है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिंग अपनी शादी की रिंग को देखता है और जून के पास जाता है। वो कहती नाश्ता मैंने बना दिया है। और वो तो जिमिंग को खाना देती है कि वो टेस्ट करता है। वो कहती क्या हुआ, पसंद नहीं आया। तो वो सोचता है लगता है कि जियोन को खाना बनाना उतना अच्छा नहीं आता। अब वो तुरंत किचन में जाता है और अपने और जियोन के लिए वो तो नाश्ता बनाता है। कहता है मॉर्निंग में हम दोनों को ना न्यूट्रिशन वाला खाना खाना चाहिए। तो वो कहती थैंक यू। जिमिंग कहता है इसकी क्या ज़रूरत है। अब यहाँ वो तो नाश्ता करती है और सोचती है जिमिंग कितना टेस्टी खाना बनाता है। अब यहाँ जियोन तो जिमिंग के मम्मी पापा से मिलने की बातें करती है। तो जिमिंग कहता है ठीक है मुझे थोड़ा सा काम है। तो यहाँ पर जियोन तो गुचिंग को साथ में ले जाने की बात करती है। वो कहता है गुचिंग, तो वो कहती है हाँ तुमने देखा था ना शादी में मेरे बेस्ट फ्रेंड को। अब वो तो सोचता है, कहता है मेरा हो चुका है मैं जा रहा हूँ। कि तभी जियोन सोचती है शादी का मतलब बस साथ में रहना होता है और क्या बातें करना, ये चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। और यहाँ पर वो तो नाश्ते को एंजॉय करती है। फिर आगे जियोन तो गुचिंग से मिलने चाहती है और वो कहती बता ना तेरे और जिमिंग के बीच में कल रात सब कुछ कैसा था। तो वो सोचती है मैं से नहीं बता सकती कि मैं और जिमिंग तो अलग अलग रूम में सोते हैं। और गुचिंग कहती है जिमिंग की फिगर काफ़ी अच्छी है ना। तो जियोन कहती अब बातें मत बना, खाना खा। तो गुचिंग कहती वैसे तेरे पति की सॉन्ग फैमिली ना पूरे सिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पता है मैंने गॉसिप भी सुनी है कि उसकी कंपनी के 7th फ्लोर की जो लड़की है ना उसका नाम क्या है, जियांग यू हान, रिसेप्शन पे काम करती है और सबसे कहती है कि मिस्टर जिमिंग ना कितने ज़्यादा हैंडसम है। देख जियोन ध्यान रखना ये कंपनी की लड़कियां ना बहुत ही अडोरेबल होती हैं। वो तो बहाने खोजते जिमिंग से मिलने के, पर वो कभी आज तक मिल नहीं पाई। कहीं मिलने के बाद तेरा पति फिसल गया। तो जियोन कहती है जिमिंग उस टाइप का पर्सन तो नहीं है। गुचिंग कहती हाँ मिस्टर जिमिंग काफ़ी जेंटल और केयरिंग है ना। फिर आगे दोनों होटल से बाहर आते हैं कि जियोन कहती सामने देख। अब यहाँ पर गुचिंग अपने पहले प्यार को देखती रह जाती है और वो जा रहा होता है कि तभी जियोन कहती मिस्टर शू। और वो तो रुक जाता है कि जियोन कहती हेलो सीनियर, मेरा नाम जियोन है और हम दोनों ने ग्लासगो यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की है। और गुचिंग कहती है मैं गुचिंग हूँ।
बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिली हूँ और याद करते कॉलेज टाइम की बातें जहाँ कहती सुचैन से मैं गुछेंगी और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसे फ्लावर्स देती है पर वो तो मना करता है और वापस से वो कहती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तो वो कहता है हेलो, बहुत दिनों बाद मिले, वैसे मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट काम है, हम दोनों फिर कभी लंच में मिले। और यहाँ पर वो जियून को अपना कार्ड देता है और जाते हुए सोचता है ये तो गुछिंग है ना। और यहाँ जियून कहती लगता है कि तू उसे याद नहीं। गुछिंग कहती हाँ इन बातों को 8 साल हो चुके हैं, उसका भूलना नॉर्मल है ना। और यहाँ पर वो तो काफ़ी हर्ट होती है। तभी जियून तो उसे कॉफ़ी की ट्रीट देने की बात करती है। फिर आगे जहाँ उन्हें तो दूर से ही जिमिंग दिख रहा होता है कैफ़े से। तभी सुचैन कहता है कमाल है, तेरी शादी हो चुकी है और तू किसी वुमेन को देख रहा है। तो वो कहता है वुमेन नहीं, मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली की पसंद और यूनिवर्सिटी की टीचर है, उसके साथ में जो है ना उसकी बेस्टी है। तो सुचैन कहता है दोनों मेरे यूनिवर्सिटी के जूनियर्स थे। वैसे थोड़ी सी बातें हुई थी और हाँ सॉरी शादी में ना आने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे जूनियर से शादी करने के लिए। इनकी यहाँ बातें होती है और जिमिंग सोचता है जिन की स्माइल कितनी प्यारी है। फिर आगे से रात का वो कहता है मैं घर वापस आ चुका हूँ और सोचता है क्या जियून इतनी जल्दी सो गई। और वो बेडरूम में जाता है जहाँ जियून तो फंसी होती है। वो कहता है क्या कर रही हो, उसे यहाँ पर हटाता है कि वो कहती है सॉरी मैं बस ना बेड के कवर को चेंज कर रही थी पर मुझे इसे चेंज करना आता नहीं है। तभी जिमिंग सोचता है ऑफ कोर्स जियून तो प्रोफेसर जी की इकलौती बेटी और उन्होंने इसे तो प्रिंसेस की तरह रखा है, जिनको घर के काम करना तो बिल्कुल नहीं आता। और कहता ठीक है चलो साथ में करते हैं। अब उससे वो तो बेडशीट चेंज करना सिखाता है। वो कहती सारी बातें कितनी सिंपल है ना और स्माइल देती है। तो जिमिंग कहता है मैं तुम्हें आगे और भी ढेर सारी बातें सिखा सकता हूँ। तो वो कहती है प्रोफेसर जिमिंग थैंक यू, तुम मेरे न्यू टीचर हो। तो वो कहता है पर असली टीचर तुम हो ना, मुझे भी तुमसे कई सारी बातें सीखनी चाहिए। यहाँ पर दोनों तो स्माइल देते कि तभी वो उसके बालों से रुई को हटाता है कि वो कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं। वो कहता है मैं खाना खा के आ चुका हूँ। तभी जियून तो उसे बेडशीट उठा के देती, कहती इसे धोना मत भूलना। तो वो कहता है कमाल है तुम मेरा फायदा उठा रही हो। तो जियून यहाँ पर स्माइल देती, कहती थोड़ा बहुत फायदा उठा सकती हूँ ना। अब जिमिंग तो स्माइल देते हुए चादर को लेकर चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर जिमिंग और जियून तो जियून के पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाते हैं। अब खाना खाने के बाद तो जिमिंग बर्तन धोने की बातें करता है। तो मिस जी कहती है इसकी क्या जरूरत है। अब जिमिंग यहाँ फोर्स करता है तो मिस जी कहती ठीक है तुम दोनों आराम से बर्तन धोना। और वहाँ से वो दोनों तो चले जाते हैं। तो जियून कहती दोनों यहाँ से जा चुके हैं। जिमिंग कहता अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ अच्छा बनने का, तुम जाओ मैं बर्तन धोता हूँ। वैसे तुम्हारी माँ ना खाना काफ़ी टेस्टी बनाती है, दुख की बात है कि तुम्हें उनके खानदानी स्किल्स तो नहीं मिल पाए हैं। तो जियून गुस्से में कहती सच में तुम ना पागल हो। और बर्तन लेकर आती है। तो वो कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं बर्तन को धोता हूँ ना। और वो तो हेल्प करने की बातें करती है और सोचती है मानना पड़ेगा जिमिंग सारी बातें स्ट्रेट फॉरवर्डली करता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिंग कहता है आज तो संडे है ना, तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है गुछिंग से मिलने। तो वो सोचता है कमाल है जब भी छुट्टी होती गुछिंग के पास चली जाती, मैं अपने रिश्ते को जून के साथ कैसे बढ़ा पाऊंगा। तो अभी जून कहती क्या बात है। तो वो कहता है आराम से जाना। और वो तो शॉपिंग पर जाने की बातें करती है और जिमिंग के लिए कपड़े खरीदने के लिए कहती है। तो जिमिंग यहाँ पर उससे 2 वाइट टी शर्ट मांगता है और कहता है मेरी साइज़ की। वो कहती एक्सेल है ना। जिमिंग कहता है कैसे पता। वो कहते एक्चुअली मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने साइज़ को पढ़ा। और तभी जिमिंग उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है। वो कहती मेरे पास पैसे तो है ना। वो कहता है आज से हर हफ्ते में तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति हूँ ना। तो जियून सोचती पति का थोड़ा सा फ़ायदा मैं भी तो उठा ही सकती हूँ। फिर आगे वो तो शॉपिंग पर जाती जहाँ वो टी शर्ट्स को बाय कर रही होती है कि गुछिंग कहती है तो कोई अच्छी सी नाइटी भी बाय क्यों नहीं कर लेती, जिमिंग को बहुत ही पसंद आएगा। तो जियून कहती है जिमिंग ना बहुत ही सीरियस टाइप का पर्सन है, ये सारी बातें उससे पसंद तो नहीं आएगी। आगे सीन जहाँ जियून तो जिमिंग के पेरेंट्स के घर जाती है और कहती है मॉम डैड क्या बात हो गई। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं जिमिंग तो काफ़ी ड्रंक है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे घर लेकर जाओ, आई होप तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो जियून कहती इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, मैं जिमिंग से मिलने जाती हूँ। और हर रूम में जियून कहती क्या कर रहे हो, गाड़ी की चाबियाँ दो हम घर चलेंगे, पता है मम्मी पापा कितने परेशान हैं, तुम्हारे कब से नीचे वेट कर रहे हैं। और वो तो चुप होता है। तो जियून कहती क्या बात है कि तुम्हारी पेरेंट्स से लड़ाई हुई है। और हंसती है कि जिमिंग कहता है ये फनी वाली बात है क्या। तो वो सोचती है ये गुस्से में कितना क्यूट लग रहा है ना। और हंसते कहते बताओ लड़ाई की वजह क्या थी। तो जिमिंग कहते लड़ाई की वजह कि मेरी माँ चाहती है कि तुम और मैं जल्दी से पेरेंट्स बन जाए। और सीन फ्लैशबैक का कुछ घंटे पहले का जहाँ पर मिस सॉन्ग कहती है
शादी के बाद तो बच्चे होते हैं ना, तो जिमिन कहते हैं माँ मेरी उसकी शादी बस अभी अभी हुई है, हम एक दूसरे को जानती भी नहीं है ना, और आपने कहा था ना शादी करने के लिए तो मैंने कर ली। तो माँ कहती है जल्दी कहा है, तुम्हें मिले हुए तो 4 महीने हो चुके और शादी को भी तो 1 महीना हो चुका है ना, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम सेटल कब होगे। तो जिमिन गुस्से में कहता है माँ आप हमेशा न पापा से लड़ाई करती हो और अब मुझसे लड़ना चाहती। तो मिस्टर सॉन्ग गुस्से में कहते जिमिन बस बहुत हुआ, लगता है तुमने ना कुछ ज्यादा ही पी रखी है, तुम जाकर ऊपर बैठो। और वापस इन सारी बातें सुनने के बाद तो जून यहाँ पर हंस रही होती है। तो जिमिन कहता है तुम ब्लश क्यों कर रही हो और स्माइल किस लिए। तो जून कहते हैं मिस्टर जिमिन सच में तुम ना बहुत ही अच्छे पर्सन हो, थैंक यू सारी बातों के लिए। तो जिमिन कहता है अच्छा तुम्हें अभी पता चला कि मैं अच्छा पर्सन हूँ। फिर आगे दोनों घर आ जाते हैं और जून जिमिन को उसके रूम में लेकर जाती है कि वो तो कुछ की बातें याद करती है। वो तेरा पति ऑफ कोर्स, उस पर तेरा हक तो बनता है ना। और वो जिमिन की फिगर को देखकर सोचती मैं भी क्या पागल हो चुकी हूँ। अब जिमिन तो टाई को फेंकता है कि जून उसकी हेल्प करने की बात करती है और शर्ट्स के बटन को ओपन करती है कि तभी जिमिन उसके हाथों को तो खींच लेता है और कहता है जून तुम काफ़ी ब्यूटीफुल हो। और वो तो रुक जाती है और कहती मैंने साइड में पानी रखा है, तुम आराम करो, और जाती है कि जिमिन यहाँ पर तो सो जाता है और वो सोचती मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो रही है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ वो तो जग के आता है कि जिन उसे नाश्ता करने के लिए कहती है। जिमिन कहता है कल रात को, तो वो कहती कल रात को तुम और मैं ना अलग रूम में सोए थे। और वो तो नाश्ता करते जिमिन कहता है आज तुम्हारा प्लान क्या है। वो कहते मुझे गुचिंग से मिलने जाना, उसकी क्लासेस तो खत्म हो रही है। और वो तो जेलस होता है, कहता है क्या गुचिंग का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जियोन कहती है क्यों। तो जिमिन कहता है एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सिंगल हैं और काफ़ी अच्छे, तुमने देखा तो था ना। तो जियोन कहती है गुचिंग को सब पसंद तो नहीं आएंगे। तो जिमिन कहता है मेरा कज़न है जो कि मेरी एज का ही है, शादी में तो नहीं आ पाया था, उसे वो गुचिंग से मिलवाने की बात करता है। तो वो कहती पास का रिश्ता इतना अच्छा सही तो नहीं होगा। तो यहाँ जिमिन तो एक बार गुचिंग को अपने कज़न से मिलवाने की बातें करता है और सोचता है। जियोन तो बस घर पे सोने आती, उसके बाद जो भी टाइम बचता है सारा टाइम वो तो गुचिंग के साथ होती है, हमेशा उसकी बातें करती कहीं गुचिंग और जियोन के बीच में कुछ है तो नहीं। और कहता जून कल रात तुमने मेरे कपड़े चेंज क्यों नहीं किए। तो कल रात की बातें याद करती है और कहती है वो सब करना सही तो नहीं था। फिर आगे सिन पाप का जून कहती तू इतनी उदास क्यों है। तो गुचिंग कहती पता है मैं मैनेजर ने काम के बहाने मुझे टच करना चाहा। तो जून कहता अच्छा मैं इसके कुटाई करके आती हूँ। तो गुचिंग कहती रुक जा, मैंने उसकी 12 बजा दी और वो तो अस्पताल में भर्ती है। अब जून सारी बातें गुचिंग के भाई को कहने के लिए कहती है। तो गुचिंग कहती नहीं ऐसा मैंने किया ना तो पक्का मेरा भाई मुझे तो जॉब से रिजाइन करने के लिए कहेगा। और अब दिमाग को शांत करने के लिए वो तो पार्टी करने को कहती है। और यहाँ से जिमिन का सोचता है आखिर ऐसा कब तक चलेगा, हम दोनों मिलते हैं हेलो कहते फिर बाद में अपने सेपरेट रूम में सोने चले जाते हैं। हम दोनों तो रूममेट बन चुके हैं, मुझे कुछ तो करना होगा ना। और रूम में आता है, देखता है जीवन तो घर आई नहीं है। अब यहाँ जीवन तो पार्टी कर रही होती है और यहाँ वो बार बार उसे फ़ोन करता है पर कॉल रिसीव नहीं करती। अब वो तो परेशान हो जाता है, सोचता है कि कुछ हो तो नहीं गया ना। वो हमेशा 8 बजे से पहले घर तो आ ही जाती है। और तभी उसे तो फ़ोन आता है पब से कि हम रिशांग KTV से बोल रहे हैं, गेस्ट रूम में 2 वुमेन तो बेहोश पड़ी हैं। आगे वो तो होटल पहुंच जाता है जहां पर जून तो गुचिंग को पकड़े होती है। गुचिंग कहती है कि मैं तुझसे बहुत ही प्यार करती हूँ, जून तो अपने पति को डिवोर्स दे दे, उसके बाद ना हम दोनों साथ में रहेंगे। अब ये सुनकर जिमिन तो शॉक हो जाता है। तो जून कहती मैंने शादी तो पेरेंट्स के लिए की थी, अब मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं तेरे साथ में रहना चाहती हूँ। बेचारा जिमिन सोचता है मुझे पता ही था कि जून के दिल में बस गुचिंग है। अब यहाँ पर तो काफ़ी हर्ट होता है, तुरंत जाके वो जून को तो साइड कर लेता है, कहता है घर चलो। तो वो कहती है तुम इतने हैंडसम हो, और वो तो खुश होता है। तो गुचिंग कहते हैं अरे ये तेरा पति है। तो जून कहती है इम्पॉसिबल, मेरा पति इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। और वो तब बेहोश हो जाती है। वे सुनकर तो जिमिन काफ़ी जेलस होता है और तभी वो तो अपने कज़न को फ़ोन करता है। फिर आगे सीन जहाँ सुचेन आ जाता है और कहता है क्या हुआ। तो जिमिन कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। कि तभी वो गुचिंग को देखता है और सोचता है ये यहाँ फिर से। अब जिमिन तो जून को घर ले जाने की बातें करता है और पर्स मांगता है कि सुचेन तो जिमिन के गले में पर्स को डाल देता है इसके कहने पर और यहाँ पर हंसता है। तो जिमिन कहता है बत्तीसी मत दिखाओ, इसे घर ड्रॉप कर देना। और वो पूछता है बताओ तुम कहाँ रहती हो। कि वो अपना पता बताती है और सो जाती है। कि वो कहता है पहले अपनी जूती पहनो, वो कहती पहनाओ तुम मुझे। अब ऐसा जो है तो उसे जूती पहनाता है और सोचता है सच में तुम ना आफत हो। और गुचिंग को लेकर जाता है कि तभी वो तो कॉलेज की बातें याद करता है जहाँ पर गुचिंग उसे तो पकड़ लेती है साइड में और कहती है सुचेन तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते।
और यहाँ पर वो तो सुचेन को किस करती है। अब यहाँ उसकी हार्ट बीट तो बढ़ जाती है। फिर आगे सीन मॉर्निंग का, जहाँ जून कहती है मेरे सिर में कितना दर्द हो रहा है कि तभी वो अपने फेस को तो आईने में देखती है और मेकअप निकालना स्टार्ट कर देती है। फिर जाती किचन में कहती आज तुम काम पर नहीं गए। और वो तो चुप होता है कि वो कहती स्मेल काफ़ी अच्छी आ रही है, बताओ तुम क्या बना रहे हो। और सोचती इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, जब भी ड्रंक होकर घर आता है तुम इस पर गुस्सा तो नहीं करती ना। और गुस्से में कहते जिमिंग तुम्हें काइंडनेस को रिपेयर करना नहीं आता, तुम भी तो ड्रंक होकर घर आते हो तो मैं तुम्हारी केयर करती हूँ ना। तुमने मेरे मेकअप को रिमूव क्यों नहीं किया, पता है इस वुमेन की स्किन को कितना डैमेज हो सकता है। मस्करा मेरी आंखों में चला गया था। तो गुस्से में कहता है रात को मैंने तुम्हें 10 बार फ़ोन किया, तुम्हें जानी था तो फिर तुम मुझे बता के भी जा सकती थी ना। क्या मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें पिक करने वहाँ आ सकूँ। और वो फ़ोन दिखाते कहते मैंने मैसेज तो किया था पर नेटवर्क नहीं था तो मैसेज नहीं गया होगा। और इसी भी मैंने तो फ़ोन करवाया था ना रूम से, तुम्हारे आने का वेट मैंने किया था ना। तो वो कहते कल रात को तुमने मुझे कहा था कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। वो जून कहती इम्पॉसिबल। कहता तुमने कहा काइंडनेस की बात है तो पिछली बार जब मैं ड्रंक होकर घर आया था क्या तुमने मेरे कपड़ों को चेंज किया था। तो वो कहती अगर मैं ऐसा करती तो उसका मतलब तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता ना। कहता है क्यों, कि हम पति पत्नी नहीं हैं। और गुस्सा होता है और नाश्ता लेकर आता है। कहते बताओ कल रात तुमने उतना ड्रिंक क्यों किया था। तो वो सोचती सच तो मैं नहीं बता सकती ना, गुचिंग की इज्जत के बारे में क्या। और कहते एक्चुअली कल गुचिंग का प्रमोशन हुआ था। और गुस्से में प्लेट को रखता है और कहता है गुचिंग का नाम मेरे सामने फिर कभी मत लेना। गुस्से में अपने को फेंकता है। कहता है मैं काम पर जा रहा हूँ और हाँ ये सूप काफ़ी गर्म है, ठंडा करके पीना। तो वो सोचती कमाल है इससे अचानक से गुस्सा क्यों आ गया। और गुचिंग को फ़ोन करती कहती बता क्या कल रात को मैंने जिमिंग पर उल्टी की थी या फिर ऐसा वैसा कुछ कहा था। तो गुचिंग कहती याद किसे होगा, वैसे हमने पी रखी थी ना तो ऐसा हो सकता है। फिर आगे से रात का, जहाँ पर जून कहती तुम काम से वापस आ गए, क्या तुमने खाना खाया, थोड़ा सा खाना बचा है मैं लगा दूँ। तो वो कहता मैं खाना खा चुका हूँ और गुस्से में रूम में चला जाता है। तो वो कहती कमाल 1 हफ्ते हो चुका है, इसका गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ। फिर आगे से बाथरूम का, उसे तो पेट में दर्द होता है और कहती टाइम तो हो चुका है, मैंने तो सैनिटरी नैपकिन्स को भी बाय नहीं किया। और जिमिंग को बुलाती है। जिमिंग कहता है क्या हुआ। तो कहती है मुझे तो सैनिटरी नैपकिन्स चाहिए, क्या तुम बाय कर सकते हो। तो वो पूछता है कॉटन की मेश और तुम्हें कौन सा ब्रांड पसंद है और उसकी साइज क्या है। तो सारी बातें बताती है। अब वो लाने की बातें करता है तो जियोन सोचती है पक्का जिमिंग की लाइफ में जो भी गर्लफ्रेंड होगी पहले उससे जिमिंग बहुत ही प्यार करता होगा, इसलिए तो उसे छोटी छोटी बातें भी इतनी अच्छे से याद है। और फिर आगे जहाँ वो तो किताबें पढ़ रहा होता है कि जून कहती थैंक यू, जिमिंग कहता है कोई बात नहीं। कि वो सोचती गुचिंग का ना ऑफिस तो काफ़ी अलग है और बिजनेस की बात है मुझे नहीं पता, क्या मैं जिमिंग से पूछूं। कि तभी जिमिंग कहता है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। और कहती बताओ अगर तुम्हें तुम्हारा बॉस नहीं पसंद तो फिर क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कंपनी से निकल जाओ और खुद की कंपनी को ओपन कर लो। तो वो सोचती मेरी तरह इसकी बातें भी पॉइंटलेस है। और कहती सबका खानदान तुम्हारे इतना बड़ा और सपोर्टिव नहीं होता। तो जिमिंग कहता जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था तब मैंने अपनी फैमिली से 1 रुपया भी नहीं मांगा था और न ही हेल्प मांगी थी। तो जून कहती ऐसी बात नहीं है। तो जिमिंग यहाँ पर साथ में लंच पर जाने की बात करता है अपने आंटी के घर। अब वो तो जाने के लिए हाँ कहती है। कि जिमिंग कहता है मैंने किचन में जिंजर टी बना के रखा है, उसे पी लेना और हाँ जल्दी सो जाना। तो जून सोचती जिंजर टी, लगता है जिमिंग ने मेरे लिए इसे बनाया है। और यहाँ पर वो तो खुश होती है। फिर आगे फैमिली डिनर पर तो जून को पता चलता है कि सुचैनी तो जिमिंग का कज़न है और सुचैन अपनी गर्लफ्रेंड से सबको मिलवाता है। अब यह सुचैन की माँ तो जिनी से मिलकर बहुत ही खुश होती है और सुचैन और जिनी की यहाँ पर शादी की बातें करती है। तो अभी जून कहती तुम्हारे और सुचैन के रिश्ते को कितना टाइम हुआ है। तो जिनी कहती है 2 महीने। तो वो सोचती मिले बस 2 महीने हुआ है और शादी करना, सारी बातें कितनी जल्दी है ना। और सुचैन के रिश्ते के बारे में पूछती है तो अंकल आंटी बताते हैं कि जिया की फैमिली उसकी फैमिली बचपन से ही तो दोस्त है और ये अरेंज मैरिज है। अब जिमिंग को तो अजीब लगता है। कहता है जून तुम आज इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हो। तो वो सोचती इसका मतलब इन दोनों को भी हमारी तरह ही शादी के लिए फोर्स किया गया है। अब सुचैन तो जिया को खाना सर्व करता है और यहाँ जिमिंग तो जून को खाना देता है कि वो उसे रोक लेती है। कहती तुम्हारी खुद की चॉपस्टिक है ना। वो कहती तुम्हें पसंद नहीं क्या। अब वो तो जिमिंग के हाथों से खाती है और सोचती है मेरे और जिमिंग का रिश्ता तो अलग है। कि वो कहता है तुम्हें टेस्टी लगा। वो कहती हाँ। तो वो कहता तो फिर मुझे खिलाओ। अब वो सुनते सब वहाँ पर तो स्माइल देते हैं। वो कहती तुम कितने बड़े हो चुके हो, मैं तुम्हें क्यों खिलाऊं। और देखो यहाँ पर सब बैठे भी है। तो माँ कहती है कोई बात नहीं तुम खिला सकते हो, वैसे हम तुम दोनों लवी डवी कपल्स को देखना चाहते हैं। अब यह जिमिंग तो बहुत ही खुश होता है जून के खिलाने से।
अब यहाँ पर वो तो सुचेन और जिया को देखकर सोचती दोनों का रिश्ता लगता है उतना पक्का नहीं है, बस शो ऑफ कर रहे हैं। अब ये सारी बातें यहाँ पर जिमिंग तो नोटिस करता है। फिर आके सिनकार का जब सुचेन के बारे में पूछता है तो जून बताती है कि वो मेरे सीनियर थे और वो कहता है क्या तुम दोनों क्लोज थे, तो जून कहती नहीं तो। और सुचेन के बारे में पूछती है तो वो कहता है सुचेन की एज तो 30 साल की हो चुकी है, शादी करना नॉर्मल तो है ना, पर तुम इतना क्यों इंटरेस्ट ले रही हो उसकी बातों में। तो कहता है ऑफ कोर्स मुझे केयर तो है ना, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे अपने कज़न से मिलाओगे गुचिंग के लिए, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि सुचेन तुम्हारा कज़न है। अब गुचिंग को सारी बातें मैं कैसे बताऊंगी कि वो सुन के सोचता है इसका मतलब कि सुचेन से गुचिंग का पास्ट में कोई रिश्ता है। फिर नेक्स्ट डे जहाँ जिमिंग तो ऑफिस से आता है और जून उसे तो 2 टी शर्ट्स गिफ्ट करती है और वो पहनने के लिए कहती है कि वो रूम में जाते हुए रुक जाता है और शर्ट्स के बटन ओपन करना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहते तुम रेडी हो जाओ, मैं जा रही रूम में। वो कहता नहीं, तुम्हें देखना नहीं है क्या। वो कहते क्या, तो जिमिंग कहता ऑफ कोर्स, शर्ट की साइज नहीं देखनी। अब वो तो उसके 6 पैक को देखती रह जाती है और सोचती है सच में जिमिंग की फिजिक्स कितनी ज़्यादा अच्छी है। मैं नज़रें हटा नहीं पा रही कि वो कहता तुम्हें पसंद आया। वो कहते क्या, तो वो कहता ऑफ कोर्स कपड़ों की बात हो रही है। वो कहती हाँ पसंद आया कि जिमिंग से चिढ़ाता है। कहता है क्या तुम मुझे पास से टच करना चाहोगी, कि वो काफ़ी शाय फील करते रूम में तो भाग जाती है। फिर आगे जीवन तो गुचिंग से मिलने जाती है और अपनी और सुचेन की डिनर की सारी बातें बताती है कि सुचेन की तो शादी होने वाली है। तो गुचिंग कहती इन सारी बातों का क्या फ़ायदा जान के। तो जीवन कहती ऐसी बातें मत कर, मैंने नोटिस किया है, पता है उन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को भी नहीं पकड़ा था और सुचेन तो सर्विंग चॉपस्टिक से खाना सर्व कर रहा था। अब गुचिंग तो दास होती कहती जानी भी थी दोनों की शादी होने वाली है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जून कहती शादी लगता है नहीं होगी, दोनों का रिश्ता उतना खास नहीं था। अब गुचिंग तो जो करती है सुचेन की बातों को अवॉइड कर देती है और कहती है जून सच कहूँ ना, मैं तुझसे कभी कभी जेलस होती हूँ, देखना स्टेबल जॉब है तेरी पास और राइट एज में तुझे राइट पर्सन, तेरा राइट मैन मिल गया, तेरी शादी होगी और एक मैं हूँ। 8 साल से अपने एक तरफा प्यार का मैं वेट कर रही थी और देखना उसे मैं तो याद भी नहीं हूँ। और होते वो तो अपने आंसू को पोंछती कहती जाने दे, गम को भुलाने का टाइम आ चुका है, मैं जा रही हूँ। फिर आगे सिन घर का गुचिंग कहती फ़ोन पर पता है मुझे ना सुचेन की कंपनी से कोलैबोरेशन का ऑफर आया है, जाओ कि ना जाओ। तो जीवन कहते काम कर, 8 साल तूने उसके प्यार का वेट किया है ना, लास्ट टाइम तो ट्राई कर ही सकती है। अगर उसने ना पहचाना तेरे प्यार को तो ठीक है, तू उसे ना भूल जाना। और तभी घर पर तो जिमिंग आता है और वो तो फ़ोन को रखती है और कहती जिमिंग तुमने ज़्यादा ड्रिंक की है। तो वो कहती कस्टमर काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अब यहाँ जिमिंग तो बहुत ही परेशान होता है। अब वो तो उसे रूम में ले जाने की बातें करती है तो जिमिंग कहता है डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, मैं जा सकता हूँ। और वो अपने रूम में जाकर तो सो जाता कि तभी वहाँ पर जूना आती, लाइट्स को ऑन करती और शादी की पहली वाली बात याद करती कि तुम्हें रिग्रेट हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। और सोचती जिमिंग के फैमिली बैकग्राउंड को तो सब कोई जानता है, कभी भी जिमिंग ने इस पहचान का फ़ायदा नहीं उठाया, उसने खुद के रास्ते खुद बनाए हैं बिल्कुल मेरी तरह। जिमिंग मैं तुम्हारे रोज़ की मेहनत को देखती हूँ और पता है तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। और तुमने पूछा था ना शादी के बारे में, तो लगता है मुझे आदत सी हो गई तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में आने की। उसके ड्रेस को यहाँ पर वो तो चेंज करती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ जिमिंग तो जगता है और वो पास में रखे गए हनी वाटर को देखकर जून की बात याद कर स्माइल देता है। खुश होता है कि जून ने उसके कपड़े चेंज किए हैं। फिर आगे जहाँ जून जिमिंग को नाश्ता करने के लिए कहती है तो कहता है मुझे काफ़ी लेट हो चुका है, मुझे जाना होगा। तो वो कहती रुको मैं खाना पैक कर देती हूँ, इसे गर्म कर लेना। वो मना करती है कि जून कहती ऐसे कैसे, खाली पेट काम करने से मन नहीं लगता। अब वो तो नाश्ता देखता है, कहता है क्या तुमने इसे बनाया है। तो वो कहते नहीं बाहर से मंगवाया है। अब वो तो चिढ़ाता कहता ठीक है तब तो अच्छा ही बना होगा। कि वो कहते जिमिंग तुम भी ना टिफिन को वापस करो। और उसके पास जाती तो वो कहता है कल रात को तुमने मेरे कपड़े चेंज किए थे ना, तो क्या तुमने मुझे देखा, पक्का देखा होगा। तो वो कहती हाँ ऊपर से नीचे पूरा देखा, वैसे कुछ खास तो था नहीं। वो कहता तुमने क्या कहा। कि वो कहते अरे लेट नहीं हो रहा जाने में, अपनी कंपनी जाओ। और उसे वो तो रूम से भगा देती है और यहाँ पर हंसना तो स्टार्ट कर देती है। फिर आगे से रात का जहाँ वो तो नर्वस होती है तो जिमिंग कहता है क्या हुआ, कुछ कहना है क्या। वो कहती हाँ एक्चुअली गुचिंग न्यू कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करी और कंपनी तो सुचेन की है, तो क्या तुम सुचेन से कह सकते हो गुचिंग की केयर करने के लिए। तो वो कहता है ऑफ कोर्स गुचिंग तुम्हारी बेस्टी है ना, इतना मैं कर ही सकता हूँ, मैं सुचेन से कह दूंगा। तो वो कहती है थैंक यू। कि तभी वो तो जून को पिंच करता है, कहता है मैंने कितनी बार कहा कि हम पति पत्नी हैं, पोलाइट होने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहती मुझे हर्ट हो रहा है। वो कहता अच्छा तुम भी मुझे पिंच कर सकती हो। वो तो स्माइल देती कहती पागल। कि तभी वो तो जून के हाथों को पकड़ता है
और कहता है इन द फ्यूचर कोई भी तुम्हारा सीक्रेट हो तो फिर तुम मुझसे गुचिंग की जगह मेरे साथ भी शेयर कर सकती हो ना, इतना हक मुझे है कि जियोन कहती हाँ और उसके हाथों को पकड़ती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कार में जहाँ पर जिमिंग जियोन को तो जगाता है, वो कहती है बच्चे भी ना खामखा ट्रिप पर जाने की जिद करते हैं। तो जिमिंग कहता है वैसे भी तुम तो बूढ़ी होने वाली हो ना, इसलिए तुम्हें ट्रिप पर जाना नहीं पसंद। वो कहती है अच्छा तुम बड़े जवान हो रहे हो, और मजा करते हुए वो तो जाती है कि वो कहता है आराम से जाना। उससे वो तो बाय करता है कि तभी वो कार में तो लंच बैग को देखता है और बस के पास जाता है कि लड़कियां बातें करती है, वाओ ये कितने हैंडसम है ना, कौन से कॉलेज के टीचर हैं। और बस में सारे स्टूडेंट तो जिमिंग की हैंडसम फेस को देखते रह जाते हैं और जिमिंग जियोन को तो फ्रूट वाला बॉक्स देता है, कहता है खाने से मत भूलना, और बाय कह के वो चला जाता है। अब इसके जाते सब कहते टीचर आपको इतने अच्छे पति कहाँ से मिले, ये कितने हैंडसम है ना। दूसरे कहते पक्का ब्लाइंड डेट पर मिले होंगे, वैसे खाना कितना डिलीशियस है कि हम टेस्ट कर सकते हैं। तो वो कहते नहीं, इसे मुझे अकेले ख़त्म करना होगा। फिर आगे सीन ऑफिस का जब एक लड़की तो लिफ्ट के पास भागते हुए आती है कि जिमिंग कहता है कौन से फ्लोर पर जाना है। वो कहती 7वें। मिस्टर सॉन्ग थैंक यू। वो कहता है क्या तुम मुझे जानती हो। तो वो कहता है ऑफ कोर्स सब आपको जानते, आप तो 20वें फ्लोर के सबसे हैंडसम वाले बॉस हो ना, और मैं 7वें फ्लोर पर काम करती हूँ। मेरा नाम जियांग यूहान है। अब इस नाम को सुनते जिमिंग उसे देखता है और कहता है अपना नाम बताना फिर से। वो कहती है जियांग यूहान। फिर मिलते हैं और यहाँ पर वो काफ़ी उदास हो जाता है, याद करता है सीन फ्लैशबैक का, जहाँ कॉलेज टाइम में लड़की कहती किताब मुझे भी पढ़नी है, क्या दे सकते हो। और वो किताब को देता है, लड़की अपना नाम बताती है मेरा नाम जियांग यी फैन है। और यहाँ से ट्रिप का कली कहती है मिस जियोन आप अपने पति के साथ यहाँ पहले आई हो क्या। तो वो कहती मैं यहाँ पर अपने कॉलेज के टाइम पर तो आई थी। और सीन फ्लैशबैक का जहाँ पर वो तो अपने बॉयफ्रेंड मिंग फैंग के साथ आती है। वो कहती मैं चल नहीं पाऊंगी कि मिंग फैंग उसे तो पिगी बैग देने की बात करता है और वो तो बहुत ही खुश होती, कहती फाइनली अब मैं यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ। और वो चिल्लाता है मैं और जियोन अब साथ होने वाले हैं। अब यहाँ जियोन तो अपने पहले रिश्ते को याद करती है। और यहाँ से घर का जहाँ पर जिमिंग तो जियोन को मिस कर रहा होता है, वो तो उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है मुझे सनराइज देखना है। वो कहती देखो कितना ब्यूटीफुल है ना। वो कहता है हाँ। वो कहती बताओ तुम इतनी जल्दी क्यों जगे। तो बहाना करता है मुझे ना सनराइज देखना था। और वो तो जिमिंग के फेस को देखती, कहती बताओ क्या कल रात को तुमने फिर से ओवर टाइम किया और क्या तुमने ड्रिंक की है क्या। तो जिमिंग अवॉइड करता है, कहता नहीं तो। और वो तो घर जल्दी आने की बातें करती है और कॉल को रखने के बाद वो जिमिंग के बारे में सोचती, कहती है किसी का साथ पाना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और यह जिमिंग तो अपनी और जियोन की शादी की फ़ोटो को अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर सेव करता है और कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। फिर आगे सीन जहाँ पर जियोन तो ट्रिप से वापस आ जाती और वो तो जिमिंग के पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाती हैं, जहाँ पर मिस सॉन्ग तो जियोन के लिए स्पेशल सूप बनाने की बातें करती और प्रेगनेंसी की बातें करती। अब इस उनका जिमिंग तो इरिटेट हो जाता है और घर जाने की बातें करता है। तो माँ कहती इतनी भी क्या जल्दी है। तो जिमिंग कहता है माँ बेबी चाहिए ना आपको, तो मुझे जियोन को इसकी तैयारी करनी होगी ना। तो माँ कहती जिमिंग तुम भी ना सीधी बातें नहीं कर सकते। कि वो कहता है जियोन चले यहाँ से। तो जियोन कहती मम्मी पापा हम फिर मिलने आएंगे और बाय कह के वो चली जाती हैं। अब उनके जाते पापा तो दोनों के रिश्ते की बातें करते हैं। तो माँ कहती कि जिमिंग के दिल टूटने के बाद से तो उसने शादी और प्यार के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। पर मैं जानती कि जियोन जिमिंग के लिए परफेक्ट पार्टनर है और जिमिंग भी जियोन के साथ में बहुत ही खुश रहेगा। फिर आगे सीन घर का जहाँ पर जियोन कहती तुमने खाना ऑर्डर क्यों किया है। तो वो कहता कि मैंने नोटिस किया है कि तुमने घर पे खाना तो उतना नहीं खाया था, चलो साथ में फिर से बारबेक्यू खाते हैं। अब वो तो बहुत ही खुश होती और वाइन को लेकर आती, कहती इसके बिना तो बारबेक्यू अधूरा सा है। अब दोनों यहाँ पर तो चीयर्स करते हैं और वो खा रही होती कि तभी उसके पैरों में अचानक से तो पेन होता है। देखते ही जिमिंग उसके पीछे तकिए को लगा देता है और कहता है पैरों को इधर लाओ और उसकी मसाज करना स्टार्ट कर देता है। कहता क्या झिनझिनाहट खत्म हुई। तो वो सोचती इसी से देखकर मेरे मन में ऐसे वैसे ख्याल क्यों आ रहे हैं, मैं कितनी बेशर्म हो चुकी हूँ ना। और तभी वो तो चिल्लाती है। तो वो कहता है सॉरी जोर से दबा दिया मैंने, मुझे आदत नहीं है सब करने की। कि वो यहाँ पर तो हंसती, कहती जिमिंग तुम्हें देखकर लग रहा है ना कि तुम बहुत ही अच्छे पति हो। अब सुनते वो तो जियोन को पकड़ लेता है और कहता है अब ये बातें कंफर्म हो चुकी है तो क्या हम दोनों अलग रूम में सोना बंद कर सकते हैं। तो वो कहते ठीक है पर तुम खराटे नहीं लोगे सोते समय। अब सुनते ही वो तो जियोन को साइड करता है। वो कहती कहाँ जा रही। वो कहता है ऑफकोर्स अपने कमल को लाने जा रहा हूँ। वो कहती इतनी जल्दी क्या है। जिमिंग कहता अगर तुमने अपने मन को बदल लिया तो। अब तभी उसे तो माँ की बात याद आती है, जहाँ वो कहता है माँ हमें बेबी चाहिए ना, हम उसी के लिए घर जा रहे हैं।
और सोचती क्या रात को ये सब होने वाला है। और तभी तो जिमिंग आता है तो वो कहते एक्चुअली मैं इन सारी बातों के लिए अभी रेडी नहीं हूँ और मुझे नहाना भी तो है ना। तो जिमिंग कहता है मूवी देखने के लिए कौन नहाता है। उसे यहाँ पर तो पिंच करता है और पास में बैठता है। कहता है जियून मैं तुम्हें किसी बातों के लिए कभी फोर्स नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ अगर तुम्हारी किसी दिन हाँ हो उन सारी बातों के लिए तो फिर तुम बस इसलिए हाँ मत कहना क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं। हाँ बस इसलिए कहना क्योंकि तुमने मुझे चूज़ किया है। रिश्ता दिल से होता है शरीर से नहीं ना। अब जियून ने सारी बातें सुनकर खुश होती कहती जिमिंग तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन हो। तो जिमिंग कहता है क्या बातें तुम्हें पहले भी नहीं पता थी। और यहाँ पर वो तो जियून को गुदगुदी करता है। अब दोनों यहाँ पर तो बहुत ही हंसते हैं। फिर आगे दोनों सोने के लिए रूम में तो आ जाते हैं जहाँ पर जिमिंग तो जियून को शादी की रिंग देता है। कहते हैं मैंने इसकी साइज़ को ठीक करवा दिया है। वो तो पहनती कहती ये तो परफेक्ट है। तो जिमिंग कहता अब से तुम इसे रोज पहन सकती हो। अब जियून के मन में यहाँ पर तो हलचल होती है। सोचती है पहली बार मैं जिमिंग के साथ में एक बेड पर सोने वाली हूँ। और वो दोनों सोने जाते हैं कि जिमिंग कहता बताओ तुम्हें कौन सी पोजीशन पसंद है। वो हैरान हो जाती कहती क्या पोजीशन। तो जिमिंग कहता है हाँ लेफ्ट साइड सोती हो कि राइट साइड या फिर तुम सीधा सोती हो। मुझे सीधा सोना ज़्यादा पसंद है। तो वो गुस्से में कहती है जिमिंग तुम जाकर अपने रूम में क्यों नहीं सो जाते। तो वो कहता है कमाल है मैंने तो बस सोने की पोजीशन की बातें की थी तुम ही ना कुछ सोच रही हो। और वो तो काफ़ी शाय फील करती है और यहाँ पर जिमिंग तो उसे चिढ़ाता है। और सोते समय वो तो जियून के हाथों को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर जियून भी जगी होती है और वो तो यहाँ पर स्माइल देती है। फिर आगे सीन शॉपिंग मॉल का जहाँ पर गुचिंग तो जियून को वीडियो कॉल करती है और चॉइस पूछती है और वो बता रही होती कि तभी वहाँ पर तो जिमिंग आ जाता है और कहते जियून के लिए भी बाय कर लेना। तो गुचिंग कहती क्या बात है आज ऑफिस से बहुत ही जल्दी आ गए। तो जियून कहती आजकल ये ओवर टाइम काम नहीं करते तुम शॉपिंग करना इसकी बातों पर ध्यान मत दो। कि तभी जिमिंग कहता है वो रेड वाली बैग को बाय कर लेना जियून के लिए। अब जियून तो मना करती कहती बहुत एक्सपेंसिव है। तो यहाँ गुचिंग तो बैग बाय कर लेती है। वो अपने भाई के साथ आई होती है और फ़ोन रखने के बाद वो कहती क्या तुमने बैग के ब्रांड को देखा था। तो जिमिंग कहते कोई बात नहीं पसंद ना आए तो नया बाय कर लेंगे। वो कहती कमाल है तुम तो बड़े अमीर पर्सन हो क्या बात है। तो वो कहता है एक बैग बाय करने से तुम्हें बैंकरप्ट नहीं होने वाला ना। तो वो कहते हैं गुचिंग की भैया होटल के ऑनर है वो जितने चाहे उतने पैसे गुचिंग पर खर्च तो कर सकते हैं पर तुम्हारे बारे में क्या तुम्हारी मेहनत के पैसे तुमने बेवजह खर्च क्यों किए। तो वो कहता है ठीक है मैं पैसे कमाऊंगा पर उसे खर्च नहीं करूंगा तुम ही मुझे बताओ या पैसे में पड़ोसन की बीवी पे खर्च करूँ। पर वो तो हंसती है। कहते गुचिंग ने मुझे बताया कि तुम्हारा न्यू बिजनेस स्टार्ट होने वाला है स्टार ग्रुप का। वो बोलता अच्छा तुम्हें कैसे पता। तो वो कहते तुम ना पूरे बिल्डिंग में काफ़ी फेमस हो। गुचिंग ने बताया था एक लड़की है जो कि तुम्हारे पीछे बहुत ही पागल है उसके बारे में क्या। तो वो कहता देखो मैं शादीशुदा हूँ और मुझे अपनी हदें पता है। तो वो कहती 7th फ्लोर पर एक लड़की है ना क्या तुम उसे जानते हो। उसका नाम तो जियांग यू हुआन है। और वो नाम सुनते ही तो जिमिंग परेशान हो जाता है। कहता है मैं उसे नहीं जानता। तो जियून कहते क्या हुआ तुम मुझसे कभी मिले हो क्या। तो वो कहता है मुझे काफ़ी काम है मैं जा रहा स्टडी रूम में तुम सो जाना। और बिना बातें किए वो चला जाता है और सोचता है आखिर मैंने ऐसा बिहेव क्यों किया वो तो बस मजाक कर रही थी ना। अब यहाँ वो तो परेशान हो जाती और सोचती आखिर क्या बात है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कहता तुम तो काफ़ी जल्दी उठ गई। वो कहती काफ़ी ट्रैफिक होता है। और वो देखता है टेबल पर तो जियून ने नाश्ता रखा नहीं और लेने जाता है कि जियून उसे भी खा जाती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। तो वो कहता है गुचिंग ने जो बैग बाय किया था उसकी प्राइस क्या है। वो कहती पैसे मैंने दे दिए। तो पैसे ट्रांसफ़र करने की बातें करता है। जिमिंग कहती इसकी ज़रूरत नहीं है और बाय कह के जाती है कि वो सोचता है पहली बार मैंने इतना ज़्यादा गुस्सा जियून का देखा है। नाश्ता भी नहीं बचा है मेरे लिए और वो तो जियून के झूठे को खाता है और सोचता अब क्या करूं। फिर से रात का जहाँ पर गुचिंग से जियून तो स्पीकर पे फ़ोन को रख के बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर जिमिंग आता है और दोनों के होटल में मिलने की बातों को सुन लेता है। और फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर गुचिंग कहती है यहाँ पर सुचेन और जिमिंग क्या कर रहे हैं। तो जियून कहती है दोनों मुझे होटल के बाहर मिले थे तो क्या करूँ। अब यहाँ पर जिमिंग तो जियून के गुस्से से डर रहा होता है और चुप होता है कि तभी सुचेन कहता है गुचिंग से लास्ट टाइम तुमने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ना उसमें माइनर सी कमियां हैं। वो कहती सीनियर आई एम सॉरी। तो कंपनी में जाकर साथ में उसे ठीक करने की बातें करता है कि तभी जियून कहते गुचिंग तो लास्ट टाइम की ब्लेंडेड कैसी थी। वो लड़का वैसे बहुत ही हैंडसम था। क्या तुम दोनों की बातें होती है। तो गुचिंग कहती हाँ कि जियून तो सुचेन को बातें सुनाती है और कहती है उसकी तो सेटल जॉब भी है और बिजनेस भी है काफ़ी अच्छा भी है और हैंडसम भी। एक काम करना तू उसे शादी के लिए हाँ कह देना। अभी सुनकर सुचेन तो काफ़ी जेलस होता है और वो गुस्से में तो जिमिंग को देखता है
अब जिमिंग तो समझ नहीं पाता वो क्या बोले और गुचिंग कहती है जियून तुझे क्या हुआ है। तो वो कहती कुछ भी नहीं, हमेशा ना अपने दिल की सुननी चाहिए किसी और की नहीं। तो जिमिंग कहता वाइफी इसे तुम खा लो, और वो तो पूरी तरह से जिमिंग को अवॉइड करती है। तो गुचिंग कहती जियून देखना तेरा पति तेरी कितनी केयर कर रहा है कि वो कहती काम कर तू इसे खा ले। अब यहाँ पर जब चेयर्स करने की बात आती है उस टाइम भी तो जियून जिमिंग को अवॉइड करती है। और वो तो बहुत ही ट्राई करता है जियून से बातें करने की, पर वो तो बात ही नहीं करती। कि वो कहता है सुचेन तूने कहा था ना कपड़े की स्टोर काफ़ी अच्छी है। तो वो कहता है कैसी स्टोर, कि वो तो जोर से सुचेन को पिंच करता है। वो कहता है हाँ वो कपड़े की स्टोर ना काफ़ी अच्छी है, और साथ में शॉपिंग पर जाने की बात करता है। फिर आगे सीन जहाँ जिमिंग कहते हैं कपड़े ना लड़कियों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, हम जाके उसे देखे। तो गुचिंग कहते मिस्टर जिमिंग को तो वुमेन से कपड़े के बारे में काफ़ी कुछ पता है। अब यह जून तो गुस्सा होती कहती मुझे ब्रेड खाने हैं, चल हम बेकरी में चलते हैं। और वो तो जून को देखता है कि तभी सुचेन कहते बता तेरे और भाभी के बीच में क्या हुआ है। तो वो कहता एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैंने जून की बातें नहीं सुनी थी, उसे अवॉइड किया था और अब मुझ पर गुस्सा है, मैंने सवालों के जवाब नहीं दिए इसीलिए। अब सुचेन तो वजह पूछता है तो वो कहता है एक्चुअली वो मजाक कर रही थी किसी जियांग यूहान के बारे में, जिसका नाम तो जानता ही है, किससे मिलता जुलता है। सुचेन कहता हाँ पर इन सारी बातों को कितने साल हो चुके हैं, क्या तू जियांग को नहीं भूल पाया है। तो जिमिंग कहता ऑफ कोर्स मैं सारी बातें भूल चुका हूँ, पर पता नहीं उस टाइम मुझे क्या हुआ था। अब जिमिंग तो सुचेन और जिया के रिश्ते के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। तो वो कहता है क्या तुझे गुचिंग पसंद है। तो वो कहता है इसके बारे में मैं तो सोच नहीं सकता। जिमिंग कहता है कि वो अच्छी लड़की है और मुझे पता है कि वो भी तुझे पसंद करती है। तो वो कहता है किसी को पसंद करना और साथ में रहना काफ़ी अलग बात होती है। तूने गुचिंग के बैग को देखा, उसकी प्राइस मेरे पूरे साल की सैलरी की इतनी है, मैं उसे अफोर्ड भी नहीं कर पाऊंगा। और तुझे पास्ट की बात याद कर कर उसे फ्यूचर को बर्बाद करना नहीं चाहिए। और वो तो जून को देखता है, स्माइल देता है। फिर आगे रात को घर आता है जहाँ पर जून तो सोई होती। वो कहता है जून तुमने कितनी ड्रिंक की है, कि वो कहती मुझे सोना है और गुस्से में चली जाती है। और वो तो हिम्मत करके उसके रूम में जाता है और मेकअप रिमूवर को वो खोजता है। अब यहाँ जून तो सोई होती है और सोचता है पक्का इसे यूज़ करते होंगे ना मेकअप निकालने के लिए। और वो तो फेस को वाइप करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो तो जून को नेट वाली क्रीम लगाता है और कहता है काम तो हो चुका है, और सोचता है पक्का मैं तुम्हें ना मना ही लूँगा। अब उसके चाहते यहाँ पर तो जून जग जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो तो नाश्ता लेकर आता है कि जून उसे तो अवॉइड करती है फिर से। अब वो तो जून से कहता है कि सारी गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मुझ पर गुस्सा मत करो। तो गुस्से में कहते तुम उस रिसेप्शन वाली को पसंद करते हो। जिमिंग कहते इम्पॉसिबल, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, बस एक बार मैं उसे लिफ्ट में मिला था। वो कहती हाँ मैं समझ गई, तुम काम पर जा सकते हो। जिमिंग कहते मेरी गलती थी और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, क्या तुम मुझे अवॉइड करना बंद करोगी। तो गुस्से में कहती है जिमिंग तुम खुश नसीब हो कि मैं पर्सन जो अपने रेपुटेशन के बारे में सोचती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करते हो और किससे पसंद करते हो, पर एटलीस्ट हमें रिश्ते में इज्जत तो रखनी चाहिए ना। और चाहते कि उसके हाथों को पकड़ लेता है और बताता है एक्चुअली उस लड़की का नाम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह है जिसने मुझे डंप किया था, इसलिए जब तुमने उसका नाम लिया ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। वो कहती क्या तुम्हारी वाइट मूनलाइट। तो जिमिंग कहता है हाँ उसने डंप किया था। कि जून यहाँ पर तो हंसती है। वो कहता तुम गुस्सा नहीं हो ना। तो वो कहती बताओ कल रात तुमने मेरे मेकअप को निकाला था ना। तो वो कहता है हाँ मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर फिर से गुस्सा करो किसी और बात को लेकर। और तब उसे तो खांसी आती है। तो वो कहती बताओ इतने पतले कपड़े तुमने क्यों पहने ठंड के मौसम में। तो कहता है क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ मेरी केयर नहीं करती। वो कहते अच्छा लगता है शादी से पहले यहाँ ठंड नहीं पड़ती थी क्यों। वो यहाँ पर तो हंसती और स्वेटर बाय करने की बातें करती है कि जिमिंग तो उसे गले लगाता है और कहते वाफी थोड़ा सा पास होने की ज़रूरत है ना, थोड़ी ठंड लग रही है। कि वो सोचती है मानना पड़ेगा जिमिंग सच में बहुत ही क्यूट है। और वो तो ऑफिस चला जाता है। फिर आगे दोपहर को जहाँ जियोन तो जिमिंग का ऑफिस जाती है उसे मिलने के लिए। अब उससे मिलने वहाँ पर तो जिमिंग आता है। वो कहती मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे फिर से किसी बात को लेकर फाइट करो, तो मैं कोट लेकर आ चुकी हूँ। और वो तो बहुत ही खुश होता है, फाइल्स को देता है और कहता है मीटिंग की तैयारी करो। और जीवन को वो तो अपने कैबिन में लेकर जाता है। अब ऑफिस में जीवन कहती है कोट थोड़ा लंबा हो चुका है ना। फिर तभी वो तो जीवन को पकड़ लेता है और कहता है लंबा ठीक है ना, हम दोनों इसमें फिट हो जाएंगे। कि तभी ऑफिस में सब तो दोनों को साथ में देख रहे होते हैं और यह जिमिंग तो केयरिंग वाली किस देता है। अब तभी एम्प्लॉय तो ऑफिस में गिर जाता है, कहता है बॉस आई एम सॉरी मैं तो फाइल्स देने आया था। कि वो कहता है जाओ यहाँ से। अब ये देख कर जून यहाँ पर तो हंसती है
तो जिमिंग कहता है बताओ तुम इतना शाय फील क्यों कर रही हो। तो वो कहती मैं शाय फील क्यों करूँ, तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और वैसे बातें करना बंद करो, तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना क्या। तो वो कहता है वैसे इंपॉर्टेंट क्या मीटिंग हो सकती है कि वो कहती तुम भी ना। और वो तो जिन को ड्रॉप करने बाहर जाता है कि तभी एम्प्लॉय कहता है बॉस आपकी गर्लफ्रेंड सच में काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो वो कहता है गर्लफ्रेंड नहीं, वो तुम्हारी भाभी है। वो कहते क्या बॉस आपने शादी भी कर ली। फिर आगे सीन कुछ हफ्ते बाद का, जहाँ पर मॉर्निंग में जून कहती बताओ कल रात तुमने फिर से ओवर टाइम काम किया, तुम बेडरूम में सोने क्यों नहीं आए, तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो। तो वो कहते सॉरी मेरी आँख लग गई, मैं रात को 4 बजे आया था, मैंने सोचा मैं तुम्हें क्या जगाऊं। अब वो देखती जिमिंग बहुत ही परेशान है और कहती मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, और तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें अपने सारे सीक्रेट्स भी बताऊं, तो फिर तुम्हारे बारे में क्या, मुझे बताओ क्या परेशानी है। तो जिमिंग कहता है कंपनी में जो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उसकी स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी थी, रिटर्न भी काफ़ी अच्छा हुआ, फ़ायदा भी हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टार्टअप के लिए इसमें पैसे चाहिए और कंपनी के फंड में उतने पैसे है नहीं। तो वो कहती कितने कम पड़ रहे हैं। तो जिमिंग कहता है 4 मिलियन। वो डोंट वरी मैंने पार्टनर से बातें की है और काम नहीं बना तो मैं लोन्स भी ले सकता हूँ। और फ़ोन करने जाता है कि जून उसे रोक लेती, कहती मैं अभी आती हूँ। और वो तो कार्ड को लेकर आती, कहती इसमें 4 मिलियन है और हाँ इसका पासवर्ड तो हमारी शादी की डेट है। तो जिमिंग सोचता है मेरे पेरेंट्स ने 2 मिलियन तो जून को शादी के टाइम दिए थे डाउरी के तौर पे, और 1.8 मिलियन तो जून के पेरेंट्स ने दिए थे, और बचे हुए पैसे तो जून की सेविंग है। वो लेने से मना करता है और कहते मैं जानती हूँ कि प्रोजेक्ट में फ़ायदा तो है पर रिस्क भी तो होता है ना बिजनेस में, तुम जानती हो मैं पैसे दाव पे लगा तो नहीं सकता ना। तो जून कहती है ये पैसे की बात बस तुम्हारी नहीं है ना, तुम्हारी और मेरी है, और मैं अपने पति को परेशान होता हुआ और सबके सामने भीख मांगता हुआ देख नहीं सकती। उसे फोर्स करती है और पैसे देती है, कहती बैंक में रखने से अच्छा है कि मैं इसे तुम्हारे प्रोजेक्ट में लगा दूँ, मेरा भी प्रॉफिट तो होगा ना। और स्माइल देती है कि जिमिंग कहता है वाइफी थैंक यू, मैं इसे वापस कर दूंगा कि वो तो उसे पिंच करती है। और यहाँ पर जिमिंग तो अपनी बातें याद करता है और कहते शादी में नो थैंक यू कि वो तो उसे गले लगाती है। और यहाँ पर सोचती है तुम्हारी परेशानी तो मेरी परेशानी है ना, और वो सोचता है तुम्हारी खुशी तो मेरी खुशी है। फिर आगे कुछ हफ्ते बाद तो लंच पे जाते हैं, जहाँ पर जून तो सस्ता खाना ऑर्डर करती है। तो जिमिंग कहता है तुम भी ना फिर से पैसों की सेविंग कर रही हो। तो पूछते बताओ कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सेटल हुआ। तो वो कहता है ऑफकोर्स मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। वो कहती बधाई हो। तो वो कहता है मिस जिमिंग आपको भी बधाई हो। जीवन कहती है आके होटल में खाना खाने से अच्छा है कि हम घर पर ही ऑर्डर करके खा लेते, पैसे बचते ना, फालतू पैसे क्यों वेस्ट करना। तो जिमिंग कहता है ऐसे कैसे, हमने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट नहीं किया है और मैं चाहता कि हम दोनों पहले डेटिंग से स्टार्ट करें अपने रिश्ते को, तभी तो हमें प्यार होगा ना। कि यहाँ पर वो तो काफ़ी खुश होती है और बातें बातें में बताता है कि सुचैन की शादी भी तो टूट चुकी है। अब ये सुनते ही वो तो गुचिंग को फ़ोन करने जाती है कि वो कहता है रुको हम डेट पर आए हैं ना, तो कहते मैं बाद में गुचिंग से बातें नहीं कर सकती, कि वो यहाँ पर रुक जाती है। फिर आके दोनों तो वॉक पे जाते हैं, जहाँ पर जिमिंग जून के हाथों को अपने कोट में डालता है और कहता है ये सब करना कितना रोमांटिक होता है ना। और तभी वो तो रुक जाता है। वो कहती क्या हुआ। तो कहते मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। कि यहाँ पर वो तो बहुत ही खुश होता है, कहता है पता है ये प्रोजेक्ट मेरी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मैंने इसे भी अपनी फैमिली के पाया है, मेरे पेरेंट्स भी मुझ पर बहुत ही खुश है। जून कहती मैं भी बहुत ही खुश हूँ। और गुचिंग तो बहुत ही खुश होती सुचैन की शादी टूट चुकी है जानने के बाद, और सोचती इस बार मैं तो सुचैन को पा लूँगी। और वो सुचैन के ऑफिस के बाहर खड़ी होती है। उसके आते वो तो कार से बाहर जाती कि वहाँ पर जिया तो सुचैन को पकड़ लेती। अभी देखकर उसका दिल टूट जाता है और वहाँ से वो तो चली जाती है। सोचती मुझसे प्यार कभी कर ही नहीं सकता। और यहाँ पर सुचैन तो जिया को साइड करता है, कहता है हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैं किसी को पसंद करता हूँ। और वहाँ से बातें सुनाकर वो तो चला जाता है। फिर आगे सीन जहाँ पर जीवन तो क्लास की रियूनियन पार्टी में जाने की बातें करती है कि जिमिंग यहाँ पर साथ में खाने का बहाना करता है कि वो कहती मैंने खाना तो बना दिया है, आने के बाद साथ में खाएंगे, और चली जाती है। कि वो सोचता है कि पार्टी में जीवन का पहला प्यार भी आने वाला है। फिर आगे सीन पार्टी के बाद का, जहाँ पर जीवन तो कॉलेज की फ़ोटो में अपने पहले प्यार मिंग फैंग की फ़ोटो दिखती है। और सीन फ्लैशबैक का, जहाँ वो मिंग फैंग से मिलने चाहती है। वो कहता है मैंने कहा था ना कि हम फिर लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे। वो कहती है मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ। तो मिंग फैंग कहता है आर्मी ख़त्म होने के बाद मेरे पास भी ढेर सारे काम हैं जो मुझे करने हैं, रिश्ता में नहीं चाहता। तो वो कहती ठीक है। कि वो यहाँ पर ब्रेकअप करके चला जाता है। और वापस से वो सोचते मैं कितनी स्टूपिड थी ना कि मैंने इसे पर्सन से प्यार किया। फिर आगे सीन रात का, जहाँ पर जिमिंग उसका तो वेट कर रहा होता है कि वो घर आ जाती है। पूछता है बताओ तुम्हें मज़ा आया क्या। तो वो कहती है
मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और आराम करने जा रही हूँ। चाहती है कि जिमिंग उसे देखता है। सोचता है तो रो रही है ना, और कहता है क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया? वो कहती नहीं, तो कहते बताओ फिर तुम रो क्यों रही हो? तो वो सोचती मैं से क्या बताओ कि मैं अपने पहले प्यार को याद करके रो रही हूँ। और वो नहाने का बहाना करके जाती है, तो वो सोचता है कहीं जिन अपने पहले प्यार के पास वापस जाना तो नहीं चाहती ना, और वो तो उसे मिलने रूम में जाता है और कहता है मैं जेलस हूँ। तुम ना मुझे तुम्हें पिक करने देती हूँ, ना तुम्हें ड्रॉप करने देती हूँ, बताओ मैं जेलस क्यों ना हूँ? फिर तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल गए तो, और तुम्हारे बीच का प्यार वापस आ गया तो? वो सोचती कमाल है, ये भी जेलस होता है। और कहते बताओ अगर मुझे पुराना प्यार मिल जाता तो मैं भी खुश ना होती। तो वो कहता है कि इससे पता कि उसने फिर से तुम्हें मना कर दिया हो और बाद में तुम्हें पाना चाहता हो तो जून कहता अच्छा बताओ क्या बस तुम्हें अपनी पास्ट की बातें याद करने का हक है, मुझे नहीं? तो वो कहता है गुस्से में और मेरी शादी तुमसे तो हो चुकी है ना, और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मानते मेरे पास एक पास्ट का प्यार था जिसे मैं हेट नहीं करता और ना उसके बारे में सोचता हूँ, और मैं उस प्यार से अब प्यार भी तो नहीं करता ना। अब उस पास्ट के प्यार का मतलब ये नहीं ना कि मैं किसी से फिर से प्यार ना कर पाऊँ। मुझे भी तो हक है ना अपने नए प्यार को पाने का, और तुम्हें भी। कि वो तो यहाँ पर रोती है, कहती है बहुत साल पहले मैंने किसी से प्यार किया था और सोचा था कि मैं उसके साथ में ही शादी करूँगी, पर उससे तो पैसों से प्यार था और हमारा रिश्ता वहाँ पर ख़त्म हो गया। और मेरा प्यार से भरोसा कि तभी जिमिंग उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो, और यहाँ पर वो तो उसे गले लगाता है। अब यहाँ पर दोनों फाइनली अपने पुराने प्यार की बातों को और गलतियों को तो भूल जाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जहाँ पर जीवन तो सोती कि तभी जिमिंग उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं नहीं चाहता, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम पास्ट की बात याद कर कर अब नहीं रोगी। तो वो कहती है प्रॉमिस। फिर आगे सीन जहाँ गुशिंग बताती कि वो तो नए सिटी में जाने वाली है, उसकी बहन ने उसके लिए एक अच्छा सा पार्टनर खोजा है और वो अब सुचेन के प्यार को तो भूलना चाहती है। अब यहाँ पर जून परेशान होती है कि गुशिंग उससे दूर जाने वाली है और उसके हैप्पीनेस के लिए वो यहाँ पर तो खुश भी होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर वो तो टूथपेस्ट की जगह फेस वॉश से ब्रश कर लेती है, तभी अब भागते जिमिंग आता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ गलती से मैंने फेस वॉश यूज़ कर लिया। तो कहता है बताओ बात क्या है? तो बताती है गुचिंग के बारे में सारी बातें। तो जिमिंग कहता है डोंट वरी, गुचिंग सिटी से कहीं दूर जाने वाली नहीं है, और हाँ सुचेनी गुचिंग का पति बनने वाला है। तो वो कहती कैसे? तो कहते बताओ तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, और अपना प्लान बताता है। फिर आगे बर्थडे के दिन अब जून के बर्थडे पर तो गुचिंग और सुचेन पे आए होते हैं और यहाँ पर सब तो चीयर्स करते हैं और गुचिंग तो जून को बहुत ही महंगा सा बैग गिफ्ट करती है। अब तभी जिमिंग तो सुचेन को पिंच करता है। सुचेन कहता है भाभी मैं अपने बिजनेस ट्रिप पर गया था और वहाँ से मैं स्पेशली ये 2 मटेरियल्स लेकर आया हूँ, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और वो एक गिफ्ट तो गुचिंग को देना चाहता है पर वो लेने से तो मना कर देती है, तो जून उसे ले लेती है और कहती वाह ड्रेस कितना ब्यूटीफुल है गुचिंग, तेरी ड्रेस को हम देखें, कि वो तो मना करती है देखने से। और वो थैंक यू कहती है जिमिंग को लास्ट टाइम घर ड्रॉप करने के लिए। तो जिमिंग बताता है लास्ट टाइम मैं नहीं बल्कि सुचेन तुम्हें घर लेकर के आया था, तुमने बताया नहीं। कि यहाँ पर वो तो चुप होता है कि वो कहते मिस्टर सुचेन थैंक यू, और फिर से बातें करना वो अवॉइड कर देती हैं। अब यह सुचेन तो ठहरा साइलेंट वाला पर्सन, वो तो पार्टी से बाहर जाने की बातें करता है कि उसके पीछे तो जिमिंग भी जाता है और कहता है बता क्या तो गुचिंग को पसंद करता है? तो वो कहता है हाँ। तो जिमिंग बताता है गुचिंग की शादी होने वाली है, अगर तूने जल्दी ना की ना तो वो किसी और की हो जाएगी। अब इस सुनकर तो सुचेन परेशान हो जाता है। फिर रात को घर पे जहाँ पर जिमिंग को जून पर तो बहुत ही प्यार आ रहा होता है, वो कहती क्या है? तो वो कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो फिर तुम जो चाहे मेरे साथ वो कर सकती हो। वो कहती कुछ भी? तो वो कहता ऑफ कोर्स। कि यहाँ पर वो तो उसकी टाई को पकड़ लेती है और लो इनका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। अब वो तो जून को किस करता है कि तभी वो तो रुक जाता है और कहता तुम कंफर्टेबल हो ना? तो वो कहती हाँ, और इनका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है और दोनों यहाँ पर डिनर स्पेंड करते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो तो जग जाती, कहती मुझे तो स्कूल भी जाना है ना। कि तभी जिमिंग उसे पकड़ लेता है और कहता है इतनी भी क्या जल्दी है? तो वो कहती कमाल है क्या रात भर से तुम्हारा मन नहीं भरा? कि तभी वो तो उसे किस करता है कि वो तो सेट हो जाती है। तभी जिमिंग कहता है जीन सच में तुम ना हर एंगल से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो वो सोचते लगता है ना कि जिमिंग फिर से स्टार्ट होने वाला है, मुझे यहाँ से जाना होगा। बाथरूम में जाती वो तो काफ़ी चिल्लाती कि उसके पीछे भागते जिमिंग जाता है। वो कहते देखो तुमने क्या किया, बता मैं स्कूल कैसे जाऊँ? तो वो कहता है इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, तुम बेफिक्र होके जा सकती हो, ऑफ कोर्स तुम टीचर हो और तुम भी इंसान हो ना। और वो हैरान होती, कहती कमाल है मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया कि तुम इतने ज़्यादा बेशरम हो।
वो कहता है अच्छा बस मैं ही बेशर्म हूँ, और वो अपने लव बर्ड्स को दिखाता है। कहता है इसके बारे में क्या? प्रोफेसर च्यून आपको कुछ याद आया? तो वो कहती जाओ मुझे नहाना है। तभी जिमिंग तो रुक जाता है और कहता है च्यून कल रात को हमारी तो वेडिंग नाइट ही थी ना, तो बताओ क्या तुम सेटिस्फाई हो मुझसे? और वो तो खुश होती और चिढ़ाती है, वैसे कल रात की बात कहूँ ना तो उतनी भी कुछ खास नहीं थी, और वहाँ से भाग जाती है कि वो चिल्लाता है च्यून तुमने क्या कहा? मैंने कहा रुको। फिर आगे सिन गुछेंग का कहते अपने भाई से और टाइम ख़त्म हो चुका है, मैं घर जल्दी आ जाऊंगी। और तभी वहाँ पर तो सुचेन आ जाता है। उसके हाथों में तो फूल होते हैं कि वो सोचती फ्लावर का बुके हर महीने तो मुझे कोई सेंड करता है, तो पर्सन सुचेन है। वो तो फ्लावर्स को देता है, कहता है तुम्हारे लिए। वो सोचती क्या है मुझे कन्फेस करने वाला है, और खुश होती है कि वो कहते एक्चुअली मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था इस हफ्ते और कल मुझे कहीं जाना है। अब वो समझ ही नहीं पाता क्या कहे और कहता तुम आराम से कार चला के जाना, मैं चाहती हूँ कि वो कहती है रुको बस इतना ही कहना था। एक बात बताओ क्या तुम यहाँ पर फूलों की एडवर्टाइज करने के लिए आए थे, दिए और तुम जा रहे हो? अपने फूलों को वापस ले जाओ, मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है। कि तभी उसके हाथों को रोक लेता है और कहता है मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। वो कहती क्या तुम मुझे चेस कर रहे हो? वो कहता हाँ गुलाब तो प्यार के लिए होते हैं ना। वो कहते अच्छा तो पहले क्यों नहीं दिए, लेट हो चुका है। तो वो कहते मैंने हमेशा सोचा था कि जब मैं थोड़ा सा और बेटर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मैं पहले खुद को तुम्हारे काबिल बना तो लूँ, पर मुझे डर है अब कहीं तुम्हें कोई मुझसे दूर लेकर चला गया तो। अपने प्यार के बारे में वो यहाँ पर तो कन्फेशन करता है, कहता है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ 8 साल पहले से ही, और दिल की सारी बातें बताता है कि गुचिंग तो बहुत ही खुश होती और कहती मेरी तो हाँ है। वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, इतनी हिम्मत मैं पहले ना कर पाया तुम्हारे पास आने की। तो गुचिंग कहती कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ चुके हो ना। और यहाँ पर दोनों तो बहुत ही खुश होते हैं। फिर आगे सीन सुचेन और गुचिंग की सगाई का, जहाँ गुचिंग कहती देखो मेरी सासू माँ ने मुझे ना 5 सोने के सेट दिए हैं, वो मुझे तो बहुत ही पसंद करती हैं। तो जून कहती कमाल है इतनी जल्दी सगाई और शादी भी। तो सुचेन कहता हाँ कहीं गुचिंग ने अपने मन को बदल लिया तो, मुझे काफ़ी जल्दी है। और तभी गुचिंग कहती है तो जिमिंग आज से मैं तुम्हारी क्या हूँ मैं सुनना चाहती हूँ। तो वो कहता है भाभी, कि यहाँ पर सब तो हंसते हैं। और तभी पार्टी में तो गुचिंग अपने बड़े भाई गुचिंग से सबको मिलवाती है, और मिस्टर गुचिंग कहते हैं कि गुचिंग मेरी छोटी और प्यारी बहन है, इसे तुम हमेशा हैप्पी रख। तो सुचेन कहता है भैया डोंट वरी, मैं हमेशा इसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करूँगा। और तभी वो कहती भैया आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आई। तो वो कहते उसके बारे में नाम मत लो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अब यह पार्टी में सब तो बहुत ही खुश होते हैं, और जून कहते मैं गुचिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, उससे अपना प्यार तो मिल गया। कि वो कहता है क्यों हम दोनों फिर से शादी करें इनकी शादी के साथ। तो वो कहते अच्छा फालतू के पैसे क्यों खर्च करने। तो कहता है मैं तुम्हें बर्थडे से शादी की पार्टी देना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं मिस्टर जिमिंग शादी से ज़्यादा तो प्यार इम्पोर्टेंट होता है ना, शादी हो चुकी है और प्यार भी। कि तभी वहाँ पर गुचिंग की गर्लफ्रेंड आ जाती है, कहती क्या तुम मुझे अब नहीं चाहते? तो गुचिंग कहता है जियांग ये फैन मुझे परेशान करना तुम बंद करो, और उसे पार्टी से वो बाहर लेकर जाता है। अब जियोन तो हैरान हो जाती है और सोचती मैं भी ज़्यादा सोच रही हूँ, ये लड़की जेमी की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, दोनों के सेम नाम होंगे। और तभी सुचेंग तो जिमिंग से बात करने के लिए कहता है, उसे साइड में लेकर जाता है और कहता है क्या तुमने जियांग फैन को नहीं देखा? तो वो कहते हैं हाँ देखा। तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं उससे जाके पूछूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और हमेशा मेरे पैसों के लिए उसने यूज़ क्यों किया। और यहाँ पर पास्ट की बातें याद करता है, जो अपनी माँ से कहता है कि मैं जियांग फैन के साथ में रहना चाहता हूँ। माँ तो मना करती, कहती मैं जानती उसे तो बस अमीर पर्सन पसंद है ना। तो वो कहता माँ ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे बहुत ही प्यार करती है। और माँ तो गुस्सा होती, कहते अच्छा तो फिर तुम जियांग फैन के नौकर बनना चाहते हो? मेरा 20 साल का बेटा मेरी एक नहीं सुनना चाहता। तो कहते माँ मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं अपनी मर्जी से लाइफ को जीना चाहता हूँ। तो माँ उसे कहते ठीक है मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाली। और वो तो खुद पैसे कमाने की बातें करता है। फिर आगे जाओ तो ड्राइवर का पार्ट टाइम जॉब करता है और वो खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो तो जियांग फैन को आता हुआ देखता है किसी रिच बॉय के साथ में। तो उसका दिल यहाँ पर तो टूट जाता है और वो लड़का कहता है ये ड्राइवर है ना, जाके तुम कार लेकर आओ। और वो यहाँ पर जिमिंग का तो मजाक उड़ाता है कि जियांग फैन उसे रोकती है। तो कहते जिमिंग से तुम्हें क्या लगता है कि लड़की तुमसे प्यार करेगी? और कहता है तुम मुझे किस करके दिखाओ इसके सामने कि वो तो उसे किस करती है और वेट करने को कहती है। अब यहाँ पर जिमिंग काफ़ी हर्ट होता है और वो कहती है जिमिंग आई एम सॉरी। तभी जिमिंग कहता है बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो? तो कहते जिमिंग मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और मुझे पैसे चाहिए। तो कहते मैं तुम्हारे पैसे कमाता तो हूँ ना। तो कहती है अच्छा
उन पैसों से मैं जब बैग बाय करती हूँ, कपड़े बाय करती हूँ, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचना पड़ता है और मैं किसी की फीलिंग्स की परवाह करना नहीं चाहती। तुम मेरी अमीरी के बारे में जानते तो हो ना, तो गुस्से में चिल्लाते। अच्छा तो फिर तुमने मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? फिर तुमने मुझसे कभी प्यार किया भी? तो वो कहती है प्यार? तुमने मेरी बातों को लगता है बहुत ही सीरियस ले लिया है, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। तो जिमिन कहता हाँ सारी गलती तो मेरी कि मैंने तुमसे प्यार किया, और वहाँ से वो चला जाता है वापस से जिमिन का। दासुचैन कहता है पास्ट की सारी बातें हम भूल जाते हैं। फिर आगे सीन जहाँ पर वो दोनों घर जा रहे होते हैं कि तभी रोड के साइड में जून तो जियांग फान को देखती है। कहती तो गुचेंग की एक्स गर्लफ्रेंड है ना, और हेल्प करने की बातें करती है कि जिमिन कहता है जाने भी दो, वो अपने हालत के लिए खुद जिम्मेदार है। पर जीवन तो कार से बाहर जाती है जियांग फान के पास और कहती बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? तो कहती घर मेरे पास तो है ही नहीं, वो अब मुझे नहीं चाहता, तो जी के भी मैं क्या करूँगी? तो यहाँ पर जिमिंग तो गुचेंग को फ़ोन करने के लिए कहता है। तो कहती सब तो पार्टी में बिजी थे ना, उन्हें परेशान क्यों करना। और पर्स में तो होटल के कार्ड को देखती है और तभी वो उसमें दवाइयाँ देख लेती हैं। फिर आगे वो तो जियांग फान को होटल में लेकर आते हैं, जहाँ वो तो उसे सुला देती है और मेडिसिन को दिखाती है। कहती इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, इसलिए मैं इसे होटल में लेकर आ गई। तभी वो सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियांग फान जो बेफिक्र होकर जीना चाहती थी वो एक्चुअली में किसी पर्सन से इतना प्यार करती है कि वो खुद के बारे में भूल चुकी है। और कहती है मॉर्निंग में हम गुचेंग को फ़ोन कर देंगे और सारी बातें बता देंगे, इतना हम कर सकते हैं। कि वो तो घर जाने की बातें करती है और होटल के बाहर वो बताता है कि एक्चुअली में वो लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो वो कहती पर इस बार तुमने तो कोई भी ओवर रिएक्ट नहीं किया। तो वो कहता है मुझे नहीं पता था कि हम दोनों इस तरह यहाँ मिलेंगे। तभी वो कहती है जिमिंग तुम्हें मुझे इन बातों के लिए सफाई देने की ज़रूरत तो नहीं है ना, और इससे भी वो बस तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, कोई डेविल तो नहीं। और मैंने उसकी हेल्प इसलिए की क्योंकि कोई पर्सन गलत तो नहीं होता ना, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होती है प्यार को लेकर, और हमने उसकी हेल्प की, हो सकता है कि उसे अपना प्यार फिर से वापस मिल जाए। अब यहाँ पर वो तो जीवन को गले लगाता है और कहता है पक्का मैंने पिछले जन्म में ना ढेर सारे पुण्य किए हैं कि तुम मुझे इस लाइफ में मिली हो। तो कहती क्या तुम्हें हमारी शादी के दिन की बात याद है? कि वो याद करता है। हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे और शादी को, रिश्ते को चांस देंगे। और कहती पता है तुम्हारी बातों ने हमेशा मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया है तुम पर भरोसा करने का, तुम सच में बहुत ही अच्छे पर्सन हो और अच्छे पति। कि वो कहता है चलो, वो कहती कहाँ, कि वो कहता है घर चलो, मुझे ना ढेर सारा प्यार करने का मन कर रहा है। और वहाँ से दोनों तो हंसते हुए जाते हैं। और फाइनली अरेंज मैरिज के बाद इन्हें प्यार तो हो गया। तो हमारे इंडिया में भी ना मैक्सिमम शादी तो अरेंज मैरिज ही होती है। अब मेरी शादी तो हुई नहीं है, वैसे यहाँ पर क्या किसी की शादी हुई है? और क्या शादी के बाद आपको आपकी जिमिंग मिले है, यानी कि आपको आपकी ओन से प्यार हुआ है? और कहानी में जिमिंग पसंद आए कि जीवन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।